तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और q नॉट इक्वल बराबर 0। q नॉट इक्वल होता है, इसे मतलब बराबर नहीं, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें दर्शाया गया। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसे कैसे बनाएंगे? लिखेंगे आंसर, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब 0 है, इसके नीचे क्या एक छुपा हुआ रहता है, तो हम 0/1 लिख सकते हैं, 2, 3 इस रूप में लिखा जा सकता है। तो नियम तो यही कहता है कि जो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में हो, तो हमारा p बटा q के रूप में है, इसलिए क्या हो गया, हाँ लिखेंगे उत्तर में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर लिखो या आंसर लिखो। इसका होगा 3 और 4 के बीच क्या होती है, पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो क्या होती है इसके बीच, कहने का 3 और 4 के बीच में जब भी पूछेगा तो इसके बीच अनंत संख्या होते हैं, 3 और 4 के बीच अनंत संख्या होती है। ठीक है, बट हमें लिखना है कितना, मात्र 6। तो 3 और 4 को क्या करेंगे, दोनों में हम गुना कर देंगे, कितना से, 6 चाहिए तो 7 या 8 से गुना करते हैं या 9 से गुना करते हैं, तो हम करते हैं इधर 8 से, इधर भी 8 से। ये रूल गलत है, जब आप 8 से गुना करते हैं तो नीचे भी आपको 8 से ही गुना करना पड़ेगा, नीचे भी 8 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम मैथ में कुछ चीज़ बनाते हैं या अपना मन से देते हैं तो कट कट के, कहने का मतलब एक दूसरे से कट के कैंसिल हो जाना चाहिए, हमको 4 ही वापस मिलना चाहिए, तो हमें 4 मिल जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24/8, 4 8 32/8, नीचे बराबर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, अब कैसे लिखेंगे इसको, अब आराम से लिखेंगे, लिख देंगे, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 1 2 3 4 5 हाँ हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 6 परिमेय संख्या लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका भी प्रश्न वही सेम प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे उत्तर वही, लिख देंगे 3/5 और
4/5 के बीच क्या है? अनंत संख्या। क्या है? अनंत संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें चाहिए कितने? 5। तो आप क्या करेंगे? 6 से, 7 से या 8 से गुना कीजिए। तो हम क्या करते हैं? 7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, लिख देंगे 3/5। तो ऊपर भी गुना करेंगे कितना से? 6 से। नीचे भी गुना करेंगे कितना? 6 से। तो कितना है? 3 × 18 हो जाएगा, 5 × 30। ठीक है, अब 4/5 के लिखेंगे गुना 6/6। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 6 = 24, अब 5 × 6 = 30। तब 18 से लेकर 24। ठीक है, 18 से लेकर 24 तक लिख देंगे ऐसे। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ये भी वही किए हैं जैसे उसमें किए थे। उसमें 6 चाहिए था तो 8 से गुना किए थे, इसमें 5 चाहिए तो 6 से गुना करें। ठीक है, 3 × 6 = 18 हो गया, 5 × 6 = 30। नीचे वाला बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक कहने को कारण के साथ उत्तर देना अपना। ठीक है या नहीं? चलिए आइए देखते हैं। पहले कहता प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, अपूर्ण संख्या होती क्या है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अपना चाहेंगे तो सूत्र के कॉपी पर लिख सकते हैं। जब भी मैं कुछ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या बताऊं तो आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से लेकर अनंत तक जाए, 1 से लेकर अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक जाए। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है? क्या प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या होती है? जितनी प्राकृतिक संख्या होती है क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5। कहने का मतलब है कि हाँ, हो सकता है, आराम से हो सकता है ना। जितनी प्राकृतिक संख्या निकालोगे सभी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? लिखेंगे पहला आंसर लिखेंगे सत्य। सत्य लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में इसके संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या क्या शामिल है? संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? शामिल है। इसमें जगह थोड़ा कम छूट गया था, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हम बताए थे पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक जाए। लेकिन अब पूर्णांक आ गया भाई। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक भी जान जाते हैं क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक वो संख्या कहलाती है जिसमें धनात्मक मतलब प्लस में, जैसे +4, +3, +12 कुछ भी। ऋणात्मक मतलब -3, -6, ये दोनों शामिल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों शामिल होते हैं। अगर आप पूर्णांक परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे +4, -3, +5 इत्यादि। ठीक है, लेकिन अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर अनंत तक जाए, 1, 2, 3, 4। आप समझिएंगे। कहता प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है।
प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। +4 है धनात्मक में, हाँ हो सकता। माइनस में 3 है, ये हो सकता है क्या? नहीं। इसमें पूर्ण संख्या में 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाते हैं। इसमें नेगेटिव नहीं आते, यानी माइनस वाला नहीं आते। ये संभव है? नहीं। तो क्या लिखेंगे दूसरा में? उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। पूछ रहा कि कारण भी दीजिए, तो लिखते हैं कारण सत्य, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन कहते पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रत्येक परिमेय संख्या, समझेंगे? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए आप भी समझेंगे थोड़ा सा। परिमेय संख्या मैंने पहले भी बताया था। परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 इस रूप में लिखा जाए, ठीक है? इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे हम? असत्य। क्या लिखेंगे हम? असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के मतलब भिन्न हो सकता है। असत्य क्योंकि परिमेय संख्या भिन्नात्मक हो सकती है, हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या का अर्थ भिन्नात्मक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब इसमें लोग कहेंगे कि सर बोर्ड है परिमेय संख्या P/Q भिन्नात्मक रूप में हो, ये भिन्नात्मक रूप हो सकती है, ठीक है? क्योंकि असत्य क्योंकि परिमेय संख्या भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। इसको कुछ लोग कह नहीं हो सकता सर जी। इसके नीचे तो 1 रहता है ना, 1/1 तभी तो परिमेय संख्या है। 2/1 ये भी परिमेय संख्या, 0/1 पर ये भी परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान दीजिए जरा, जैसे 1/5 ये क्या हमारा हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है? लेकिन बताइए ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है? कहेंगे बट्टा में तो है, तो मतलब भाग लगाएंगे तो हो सकता है? नहीं हो सकता। आइए कैसे चेक करते हैं कैसे नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए कि हम 1 में 5 से भाग लगाएंगे तो दशमलव देंगे, 0 देंगे, 5 दूनी 10 कट गया। कहने का मतलब अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.2। देखिए पूर्ण संख्या, देखिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या क्यों नहीं? परिमेय संख्या के देखिए 0 1 2 3 4 5 है ना, ये क्या होता है? पूर्ण रूप से रहते हैं, ठीक ना, इसलिए पूर्ण संख्या कहलाते हैं। देखिए 1/5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि दशमलव में आ जाता है। अगर हम पूर्णांक में आ जाता है, जैसे 1 में 5 से भाग लगाए हम, क्या लगाए? 1 में 5 से भाग लगाते, कटेगा नहीं कटेगा, हम 0 दे के दशमलव दे के 0 बैठाने पड़ता है, 5 दूनी 10 ऐसा। अगर ये पूर्णांक में आता है तो पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक में नहीं आता है,
ये दशमलव में चला जाता है, तो दशमलव वाला क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं कहलाते। 1/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 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 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि अच्छा लगा, ताकि मैं अगली वीडियो और बनाऊँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।